पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी एक बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि इनका सरमाया चुरा के कोई करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए दूसरे ममालिक में ना ले जाया जाए। पाकिस्तान की भी हमेशा से यही कोशिश रही कि पाकिस्तान से पैसे चुरा के दूसरे ममालिक में ना जाएँ। इमरान खान की सियासत अगर देखें तो उनकी सियासत का पूरा महवर और फोकस इसी इशू के ऊपर रहा कि ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और PMLN के जो सीनियर लीडरशिप थी, उनका नाम लेकर वो कहते थे कि शरीफ फैमिली और जरदारी ये पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर करके बाहर ले जाते हैं। लेकिन कभी कम ही वाक़या ऐसा होता है कि वो डेवलप्ड कंट्री से वो लूटी हुई दौलत वापस को आ जाए। एक वाक़या हुआ और वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ 2019 3 दिसंबर को। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उसने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किए। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी रियासत का पैसा है, यहाँ से चुरा के वहाँ ले जाया गया था। नेशनल क्राइम एजेंसी थी तो वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ज़ुमरे में आता है, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी, तो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले कर दिए। रियाज मलिक के वो पैसे थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी 50 मिलियन पाउंड की और जो उनके अकाउंट फ्रीज़ किए थे हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर दिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है कि रियाज मलिक साहब की बैरिया टाउन, वो 460 अरब की एक उन्होंने प्ली बारगेन का एक एक्सेप्शनल अरेंजमेंट था, क्योंकि मेरी अक्ल फहम से बिल्कुल बाला था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी इंडिविजुअल से प्ली बारगेन कैसे कर सकती है, लेकिन प्ली बारगेन हुई और सुप्रीम कोर्ट से हुई। मुझे इसके ऊपर वैसे ऑनेस्टली बहुत इतराज़ है, सुप्रीम कोर्ट का ये काम ही नहीं था ये काम करती, लेकिन किया उन्होंने। कराची की बैरिया टाउन जो हज़ारों देहात उसके हवाले किए गए थे दे रियाज मलिक के, और जरदारी साहब की क्रॉप प्रैक्टिस होगी वो उनको हज़ारों दे दिए थे, 460 अरब में रेगुलराइज हो गए। अब ये 40 अरब या 38 बिलियन रुपीज़ बरतानिया ने पाकिस्तान को दिया कि पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है, और हुकूमत की इसकी है इमरान खान की, जो पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा नहीं है और PMLN का भी हिस्सा नहीं है, तहरीक इंसाफ के सरबराह है। और कैबिनेट की मीटिंग होती है, वहाँ शहजाद अकबर जो इनके अकाउंटेबिलिटी के चार्ज था, जिनके पास बड़े पावरफुल शख्सियत है, तो या प्राइम मिनिस्टर थे तो या नीचे शहजाद अकबर थे। स्पेशल कैबिनेट मीटिंग इन कैमरा होती है और उसको बताया जाता है कि ये पैसा है, और वो अहमद रियाज मलिक के हवाले कर दिया जाता है और सारा रिकॉर्ड सील कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि अनलेस कि ये किसी अदालत को दरकार हो, ये पूरा रिकॉर्ड सील रहेगा। ये वो खाता है, ये सील करने का जो हुक्मनामा है कैबिनेट के रिकॉर्ड का वो हिस्सा है। अब इसके अंदर अफसोसनाक पहलू ये है कि वो हुकूमत इमरान खान ने ये काम किया क्यों। ये करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में आता है, वो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा था, वो आप एक इंडिविजुअल को किसी भी कैबिनेट मीटिंग में कैसे फ़ैसला कर लिया। बहुत से लोगों का उस वक्त ख्याल था कि जिसको इमरान खान न्यूट्रल कहते हैं, शायद उस न्यूट्रल ने कोई डील करवा दिया जिसके नतीजे में ये इधर से उधर पैसा चल गया। ना अदालत बोली है, ना उधर से पिंडी से कोई आवाज़ आई है, ना इस्लामाबाद से आवाज़ आई है, ना मीडिया बोला है, क्योंकि सारे के मतलब तासुर यह है कि रियाज मलिक सारों को ख़रीदने की सलाहियत रखते हैं। वो जजेज़ हों, जनरल हों या जर्नलिस्ट हों या मीडिया के मालिकान, वो सारों को ख़रीद सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड पब्लिक कैसे होगा। इमरान खान की हुकूमत में इसके ऊपर कोई बोलने पे तैयार नहीं था। मैं इन प्रोग्रामों में सवाल उठाता था तो आगे से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं मिलता था। मैं कुछ 10 अपने प्रोग्राम खुद अपने पुराने क्लिप्स निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। अब PMLN की हुकूमत आ गई, इमरान खान बदल गए, 2 माह से तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो कभी एक ऑडियो क्लिप सुनाया जाता है, कभी दूसरा ऑडियो क्लिप सुनाया जाता है। कल एक रियाज मलिक का ऑडियो क्लिप सुनाया गया जिसमें मुबैना तौर पर वो अपनी साहबजादी से बात कर रहे हैं, बाद में उसकी डिनाइल भी उनकी जानब से आ गई। अगर वो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये रिकॉर्ड क्यों नहीं सामने आता। ये तो हमारा पैसा, टैक्स पेयर्स का, पाकिस्तानी लोगों का, आवाम का पैसा, 40 अरब की खतीर रकम है। अगर शरीफ फैमिली ने पाकिस्तान से बहुत लूटा होगा तो 40 अरब लूट लिया होगा या 20 अरब लूट लिया होगा, तो ये तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है। 40 अरब वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर रहे हैं कि लूटा हुआ पैसा है आपका, आपको वापस लुटा रहे हैं, और उसके अंदर वो प्रॉपर्टी भी शामिल है जिसको इमरान खान जलसों में खड़े होकर कहते थे कि ये हसन नवाज के पास है, वो वन हाइड पार्क प्लेस या जो भी वो जगह का नाम है, वो भी प्रॉपर्टी शामिल है, क्योंकि वो इनके साहबजादे नवाज शरीफ के साहबजादे और रियाज मलिक के साहबजादे के दरमियान में एक ट्रांजेक्शन हुई है, वो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में उन्होंने एसेट को फ्रीज किया हुआ और पाकिस्तान को पैसा दिया हुआ।